आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल न्यूज 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदा बाजार से 18 किलोमीटर दूर लालपुर गांव स्थित है, जहां हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत को मानते हुए आए दिन गांव में लोगों के लिए नेकी का कार्य कर रहे हैं। 76 से हमारा इनका संपर्क जो है लगा हुआ है। पहले की स्थिति कुछ कमजोर थी और जो आज की स्थिति है वो दूसरी है। उस स्थिति के कारण जो है गांव में ये जो है मुक्ति धाम बनवाए, तालाब का गहरीकरण कराए, लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता संकरा था उसको चौड़ा सड़क टाइप का बनवाए, और गांव में स्कूल बनने पर जो है बच्चों की भी मदद किए हैं, गांव की भी मदद किए हैं, और मंदिर बनवाए हैं सिंगारपुर में मौलेश्वर मंदिर, जो कि आसपास के मंदिरों से बहुत ऊंचा है, देखने लायक दर्शनीय है। जिला बलौदा बाजार ब्लॉक भाटापारा के ग्राम पंचायत लालपुर के निवासी विष्णु प्रसाद यादव अपने खुद के लाखों रुपए खर्चे करके गांव में कई अनेक कार्य कर चुके हैं। विष्णु प्रसाद यादव के द्वारा मावली माता मंदिर प्रांगण सिंगारपुर में 30 लाख रुपए की लागत से शिव मंदिर का निर्माण करवाया है। हेमंत गिरी गोस्वामी और वर्तमान काल में मावेश्वर महादेव शिव मंदिर के पुजारी, जो कि भव्य मंदिर है और दर्शनार्थी लोगों के मन भावित है, जिसका निर्माण करता श्री विष्णु प्रसाद यादव जी, जो लालपुर के रहने वाले हैं, वर्तमान में बिलासपुर निवासी है, और उनके लगन और मेहनत से काफ़ी प्रारंभ के रूप में भगवान शिवालय का यह निर्माण निर्मित हुआ, जिसके लागत 30 लाख रुपए तक के लागत से यह निर्माण भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जो कि आसपास के क्षेत्रों के लिए दर्शनार्थी स्थल है। और माता मावली माता की यह प्रांगण स्थल पर भगवान श्री मावेश्वर महादेव का मंदिर उत्तम मंदिर है, जो कि सभी आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रदर्शनकारी आकर्षण का प्रभाव और भगवान शिव की असीम कृपा प्रदान पाने वाले भक्तों के लिए एक उत्तम स्थान है। लालपुर से 3 किलोमीटर दूर करही बाजार चौक में पुलिस चौकी के पास 3,50,000 की लागत से यात्री प्रतीक्षालय और 3,50,000 की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण करवाया है। ये भैया लालपुर वाले यादव जी है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मौली में एक मंदिर बनाया है, करही बाजार में मुक्तिधाम बनाया है, और चौकी के पास एक प्रतीक्षाला बनाया है। अच्छा काम कर रहे हैं। लालपुर में पचरी बनवाया है, 3 जगह पचरी है उनका। ग्राम पंचायत लालपुर में 3,50,000 की लागत से मुक्तिधाम, 3,50,000 की लागत से प्रतीक्षालय एवं 10-10 लाख की लागत से शिवनाथ नदी में 2 पचरी निर्माण करवाया गया है। विष्णु यादव जी को मैं बचपन से जान रहा हूँ। ये सबसे पहले बिलासपुर में एक हॉस्पिटल का निर्माण कराए थे, उसके बाद लालपुर गांव में ये तालाब में पचरी बनवाए हैं। अभी सिंगारपुर मौली मंदिर में ये शिवलिंग मंदिर की स्थापना हुई है, शिव मंदिर की। अभी हाल ही में 2 दिन पहले करही बाजार चौकी में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया है इनके द्वारा। आइए जानते हैं विष्णु प्रसाद यादव के जीवन परिचय के बारे में। विष्णु प्रसाद यादव का जन्मभूमि बलौदा बाजार जिला के भाटापारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लालपुर है, जहां वह बचपन में स्कूली शिक्षा प्राप्त किए हैं। घर में बेरोजगारी और गरीबी होने के कारण सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाए। उसके बाद डेयरी के कार्य में लग गए और शहर में दूध बेचने का कार्य करता था। जो विष्णु भैया करवाए है वो बहुत सराहनीय काम करवाए है। ग्राम लालपुर में एक पचरी निर्माण करवाए है। करही चौकी के पास बढ़िया, कोई भी पानी बरसात है, धूप है, एमा यात्री मन भटकत रहा है, धन पेट्रोल पंप होती जाए, धन चौकी होती जाए, उकर लिए अब उमेर यात्री मन कोई भी भाई उतरही तो पानी की व्यवस्था है और रहे के छाया के व्यवस्था है, ताकि बस उसके आग ले इंतजार करे के बहुत सुंदर सराहनीय काम करे भैया। और सुने हैं कि वहाँ सिंगारपुर में भी बढ़िया शिव मंदिर भी बनवाए हैं, बढ़िया, वो सराहनीय योग्य है भाई। बहुत अच्छा आदमी है। और गांव के लिए तो भी अपन काम करते रहते, बिलासपुर में भी रहते भैया।
सन 1984 से वे बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 10 भवानी नगर सिरगिट्टी में खुद का मकान बनाकर वहीं पर दूध बेचने का कार्य डेयरी खोलकर करने लगे। उनके परिवार में पत्नी के साथ 4 बेटे थे। एक बेटा प्रेम कुमार यादव 30 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में उसकी देहांत हो गई। दूसरा बेटा श्रवण कुमार यादव 28 वर्ष की उम्र में करंट की चपेट में आने से उसका भी देहांत हो गया। अपने तीसरे पुत्र संतोष कुमार यादव, जो कि ग्राम पंचायत लालपुर में जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टरी का कार्य करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, और दूसरा पुत्र ललित यादव बिलासपुर में उनके डेयरी कार्य में मदद करते हैं। बिलासपुर सिरगिट्टी भवानी नगर में अपनी पत्नी चंद्रिका यादव, बहू डिंडेश्वरी यादव, जो ग्राम पंचायत धमनी में शिक्षिका के पद पर हैं, और 9 साल के नाती कार्तिक यादव के साथ रहते हैं। कार्य कर रहा है। एक जनहित का काम है, लोकहित का काम है, और आने वाले टाइम में ये भवन जो है निश्चित तौर पर जो करही बाजार का है वो न केवल करही बाजार बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा कि अपने जीवन में कम से कम कुछ एक काम ऐसा करें जो आप अपने लिए ना करके आप दूसरों के लिए करें। चाहे वो एक भवन निर्माण हो, किसी गरीब बच्चे का अगर आप पढ़ाई स्पॉन्सर कर सके, या किसी को बिजनेस में कुछ पैसे की कमी है तो उसको आप वहां पे मदद कर दें। इस तरह की भावनाओं को जीवित रखने से हमारा जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो उसकी मार्मिकता बनी रहती है, उसमें उसके अंदर ममता का स्थान हमेशा बना रहता है। और यही चीज हमें जो है हमारे समाज को दूसरों से अलग करेगा, और हमारा बलौदा बाजार, भाटापारा और आसपास के जितने भी गांव है, पंचायत है, वो इससे सीखेंगे और आगे जाएंगे, यही मेरा विश्वास है। एक बार मैं पुनः यादव परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा काम। बिलासपुर के एक खुद के मकान को उन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल संचालन के लिए प्राइवेट संस्था को दे दिए हैं, वहां भी उन्होंने 2 लाख के लागत से कंप्यूटर कक्ष की निर्माण करवाया है। अपने बचपन के मित्र को कैंसर की बीमारी से नहीं बचा पाने और उसका सही इलाज नहीं मिलने पर उनसे प्रेरित होकर उन्होंने बिलासपुर में हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया है। हम 18 किलोमीटर दूर लालपुर गांव आए हैं। ये गांव अपन क्षेत्र में बहुत ही फेमस गांव है। गांव में ऐसे समागम स्थल है कि शिवनाथ नदी, तोरवा नदी जो एक साथ मिले हैं, कहा जाए संगम है। हम यहाँ ऐसे व्यक्तित्व से मिले आए हैं जेकर बहुत ही चर्चा क्षेत्र में चलत है। अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही बलौदा बाजार कलेक्टर माननीय महोदय जी हैं, उनका सम्मान करे हैं, उनका कार्य देख के उनका गांव में आके उनका प्रोत्साहन करे हैं। तो हम ऐसे सत्य से आप मतलब मिलाना, जिसकी वजह से उन्हें तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने भी उनके नेक कार्य को देखकर सम्मानित किया था। विष्णु प्रसाद के इस जज्बा और दरियादिली को देखते हुए बलौदा बाजार जिला के कलेक्टर चंदन कुमार ने उनके द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचकर उनको सम्मानित किया और आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। ये शख्स वही शख्स है जिला भी फिलहाल कुछ दिन पूर्व ही बलौदा बाजार कलेक्टर सम्मानित करे हैं। भैया जी आप मन के सर्वप्रथम तो नाम बतावा। मोर विष्णु प्रसाद यादव है, पिता के नाम रति राम यादव है, और मैं हाँ एकदम गरीब परिवार से हूँ, और गरीब परिवार से खेती की है, और साइड धंधा है बिलासपुर लेके दूध बेचना, और बस। तो हम अभी आपके बारे में गांव में आए हैं तो काफ़ी चर्चा सुने हैं कि आप बहुत ही नेक कार्य यहाँ करवाए हैं, मुक्ति धाम बनवाए हैं, प्रतीक्षालय बनवाए हैं, पचरी बनवाए हैं, जरूरत के रास्ता बनवाए हैं। तो ये सब प्रेरणा आप मतलब कैसे मिली, तो कहाँ ले मिली कुछ? हाँ, ये सब सत्य बात है। तो सड़क बनवाए हैं अपना गांव लालपुर में, नंदी बार पब्लिक के लिए पचरी बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाए हैं, और मुक्ति धाम बनवाए हैं। एक अलावा तो सिंगारपुर में मंदिर बने हैं, करही में धर्मशाला और मुक्ति धाम है। तो ये प्रेरणा मिली से ऊपर वाले के कृपा से मैं 15 साल तक वहाँ बाबा धाम गए हैं,
तो भोलेनाथ की ऐसे कृपा है मोला ओखर स्वप्न हुई तब मैं वहाँ मंदिर बनवाए हैं। और जब से मंदिर बनवाए हैं तब से मोर दिल में ऐसे हैं कि कुछ न कुछ करो। आप ये सब जो कार्य करता वो कार्य करे बर एक आवक होना चाहिए। जनरली जो आदमी कुछ खर्चा करके विकास कार्य कर सके, आप ऐसे का कार्य करता जिखर से आप मन की आवक बने हैं या कार्य में आप समर्थन सहयोग करता लोगन लोगों के? खेती है, जो कुछ खेती की भी आवक आ जाते हैं। और बिलासपुर में डेयरी है। अच्छा। डेयरी से आवक है। वहाँ स्कूल भी है, वहाँ से भी कुछ आवक मिला थे। मतलब जो हमार वो है आज के जो जजमान ही कहा जाए सम्मानीय व्यक्ति जो है वो है दूध के पालन करके खेती किसानी कार्य करके छोटे से स्कूल भी संचालन करते हैं। की जानकारी आती बिलासपुर में वहाँ से जो इनकम आवक मिलते वो इनकम से महोदय जी नेक कार्य में लगाते, गांव के विकास कार्य में लगाते। एखर से जनप्रतिनिधि मन के भी सहयोग मिला तो आप लोग के हमरो तरफ से कुछ कर के आप स्वयं करते? नहीं, मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा। हाँ, और अभी तक से ऐसे की जरूरत नहीं पड़े। और जब यदि बोली ना तब तो मिलबे कर ही, है ना, सहयोग मिल ही। लेकिन अभी तक मतलब पंचायत से या नहीं, विधायक सांसद से कोई प्रकार के सहयोग प्रदानी खुद आप अपने अपने हाथ से कुछ अभी नहीं हुए। तो हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके कतेक लोग बच्चा है, शिक्षा कहाँ हो, इस गाँव में हो, आप बिलासपुर शहर में रह के पढ़े हैं का है? करही बाजार गांव है, वहीं मोर शिक्षा हुई से मैं 5वीं तक पढ़े हूँ। मोर 4 लड़का है, अभी वर्तमान में 2 लड़का है और सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट है। आप जो कार्य करता उमन घर परिवार के सहयोग मिलते, लड़का मन के आप मन के सहयोग मिलते कि पापा अच्छा काम करत है तो भाई हम लोग काम में सहयोग करी, मदद करी, ऐसे कुछ सहयोग? पूरा सहयोग है, पूरा घर परिवार के पूरा परिवार के सहयोग है। तो खेती किसानी काम में आप सिर्फ धानिक फसल लेता या कुछ मूंगफली है, चना है, ऐसी कोई दूसरा कुछ फसल लेता हूँ? तो धान के बाद में रबी फसल जब आते तो गेहूँ है, चना है, सरसों है। अभी तक जैसे हम आए हैं गाँव बताई इसके बहुत बड़े बड़े ने कार्य करे, लगभग आपके कई लाख रुपया में आप समर्पित कर चुके हैं लोगन के? लगभग 60-70 लाख रुपया हो चुके हैं। सड़क, कचरी, मंदिर, ये सब मिला करके मुक्ति धाम, 2-3 जगह मुक्ति धाम है। और एक जन सहयोग के केंद्र हॉस्पिटल भी वहाँ बनवाए हैं बिलासपुर में। एक मोर मित्र से रामदास भेटलहरे प्रेमी से वो बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया। जब कैंसर हुई तो मैं अपने यहाँ इलाज करा लेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाई। नहीं हुई तो मुझे ऐसे लगे कि भाई ऐसे तो कुछ मत करो। तो एक छोटे से हॉस्पिटल भी बनवाए चर्चा हम आगे चलते चलत बातें करते बैठ के भी आपसे चर्चा करबो। कहना ये हवे कि जैसे गांव में तो आप जो कार्य करते हैं विकास कार्य, गाँव के गाँव आप कैसे आसपास के गाँव के मन भी आप कराए हैं गाँव भैया के हम लोग गाँव से कुछ जरूरत है कि हम सहयोग कराए कुछ? हाँ, आए हैं सहयोग बोले के भैया हम वहाँ मंदिर बनवाए हैं तो हमारे यहाँ मुक्ति धाम धर्मशाला बनवा दे करही बाजार में, भूतपूर्व सरपंच आए इससे। तो मैं कहे ठीक है भाई, मतलब गांव के अलावा हाँ, दूसरे आसपास के गांव में भी बिल्कुल अपन सहयोग वो करते हैं। और यदि सहयोग जो भी लेगी तो मैं देने भी तैयार हूँ। तो जैसे जो भी विकास कार्य अभी तक जो आप करे हैं, प्रतीक्षालय बनाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, शासन प्रशासन सौंप देता कि खुद अपने निरीक्षण में रखता है, देख रेखा पे करता हूँ, कैसे का? तो अभी तक तो खुद मैं रहा था। यदि मोर सामर्थ्य नहीं होगी तब बोला, जैसे कि मंदिर है, मंदिर ला मैं ट्रस्ट में दे दिए हैं। और यहाँ है मुक्ति धाम, बहुला ट्रस्ट में दे दिए। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे समय लगा जाए, जब तक नहीं चल ही करे बस। और यदि लड़का मन कर ही तो ठीक है। अभी
कलेक्टर महोदय आए हैं और एक अलग से ऊर्जा आगे है कि मैं मोर दिल में यही है कि मैं अब का चीज करूं। तो बाद में मैं मोर पास कुछ जमीनों में से और है जमीन, ये जमीन में बेच बाँच के अनेक मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, पचरी बनाना, ऐसे भी हो जिसमें जनता के हित के काम हो जाए, मैं वही करना चाहता हूँ। अभी आपके लगभग उम्र कितना हो थोड़ी? अभी मोर उम्र हो गया है 71 से चला। अब कै साल की उम्र से आप ये कार्य करत आवा था? ये काल कम से कम है 40 साल की उम्र से। 40 साल की उम्र से आप कार्य करत था? हाँ। 70 साल उम्र हो गई, मतलब 30 साल लग 30 साल हो गए। हाँ। तो अब का विचार है, रेस्ट लेना है क्या कुछ कुछ अभी भी करना है? जब तक श्वास चलत रही तब तक तो कुछ न कुछ कर सकते। जैसे भी आए मौका लगे, सेवक मौका मिले, मैं सेवा करने तैयार हूँ। अभी हम जो शख्स से विष्णु कुमार प्रसाद यादव जी से बात करें हैं, तो बड़ा ही ओखर जो कार्य है, जो लोग बाकी सेवा करे के जो ओखर ऊर्जा है कहे जाए, ओखर वाणी से सुने हैं भी बहुत ही अच्छा लगी। सब लोगन मन इखर प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा थे। आगे इखर जो बता के अनुसार इखर जो लड़का मन है वो मन भी वो कार्य लागू निरंतर बढ़ाई और आजीवन अपन कार्य उद्देश्य लागू बढ़ाते रही हो के तो ओखर वचन है ही। लेकिन कहीं न कहीं गांव में तो प्रेरणा स्रोत है, आदमी मतलब जो आने वाला भविष्य है वो कहीं न कहीं विष्णु प्रसाद यादव जी से एक नया प्रेरणा मिली। आगे हम अब ये विषय में चर्चा करबो, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना देहदान एवं नेत्रदान 2021 में कर चुके हूँ सिम्स में जा करके, और मैं हमेशा जनता के सेवा में तत्पर रही हूँ। मैं आभारी हूँ और जैसे जब तक मोर जिंदगी रही तब तक मैं जनता की सेवा करत रही हूँ। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल न्यूज़ 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।